दोस्तों, उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा कि वो हमारे बीच में से है, वो हमारे बीच में से है और आदमी है वो आम। और दोस्तों, फर्श से अर्श तक पहुंचा है, नाम है परशुराम। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। दोस्तों, मेरा नाम परशुराम है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। गोरखपुर कितने लोग जानते हैं? सभी लोग, थैंक यू। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। मैं यहां पे सिर्फ दो बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि आज यहां पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं और मैं यहां पे सीखने के लिए आया हूं। यह भी देखने आया हूं कि हम गोरखपुर में काम करते हैं, वहां के लोग कैसे काम करते हैं। जरा मथुरा में देखें यहां के लोग भी कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां से बहुत मोटिवेट होके जा रहा हूं, बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं दोस्तों। थैंक यू। मैं यहां पर सिर्फ दो बातें करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि सिक्योर लाइफ में आज मैं हूं, तो सिक्योर लाइफ से पहले मैं क्या था और ऐसा कौन सा वो दिन आया कि हमारे लाइफ में सिक्योर लाइफ आया, और जब सिक्योर लाइफ हमारे लाइफ में आया तो अब हम कहां पे हैं। मैं सिर्फ दो बात करूंगा यहां पे। तो दोस्तों, जैसा मैं गोरखपुर से रहने वाला हूं, बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। हम परिवार की बात करें तो हम 4 भाई हैं, हमसे सभी छोटे हैं। कोई 6 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 16 साल का है। 4 बहन हमारे छोटी छोटी है, सभी हमसे छोटी है। माता जी हैं, बाबा जी हैं, इतना हमारी परिवार है। और दोस्तों, जैसा हमारी सोसाइटी या हमारे प्रोफाइल में हर आदमी जो है यही चाहता है, हर माँ बाप यही चाहता है कि आप पढ़ाई लिखाई करें, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप एक सरकारी नौकरी लें। यस और नो? हमारी सोसाइटी यही सिखाती है। ऐसा मुझे भी ये बीच मेरे दिमाग में बोया गया, ऐसा संस्कार मेरे अंदर डाला गया और मैं जैसा लोग बताते गए वैसा मैं करता गया। ऐसे परिवार से था जहां पे आज कमाना है, आज का खाना है। और उस परिवार का एक सपना था कि हमारे घर का चिराग अगर एक सरकारी नौकरी पा जाए तो हमारी घर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। शायद मुझे लगता है सबका ये सपना होता आज के जमाने में। यस और नो? तो दोस्तों, मुझे भी लगा कि मुझे नौकरी लेनी चाहिए सरकारी। पढ़ाई लिखाई किया, 10+2 किया, ग्रेजुएशन कर रहा था। इसके दौरान दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती निकला और भर्ती देखना चालू किया। हालांकि और सपना कुछ और बनने का था मेरा, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बन पाया। तो लोगों ने कहा इसी पुलिस फोर्स में आप चले जाइए। तो मैंने पुलिस फोर्स की भर्ती देखना स्टार्ट किया। और जब मैं भर्ती देखना चालू किया था तो शायद आज के जमाने में हर आदमी यही बोलता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। इतना आसान नहीं है सरकारी नौकरी पाना। आज के समय बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारा टैलेंट चाहिए। सारी सोसाइटी, हमारे परिवार को, माँ बाप को, हमको हर जगह यही बताते कि इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि आप भर्ती हो जाएंगे, सरकारी नौकरी ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, परिवार की स्थिति काफी कमजोर थी। हमारे लिए एक चैलेंज वाली बात था, हमारे लिए एक बहुत इमोशनल मोशन था। बहुत परिवार को अगर मैं नौकरी नहीं पाऊंगा तो मेरा परिवार काफी डूब जाएगा। और एक जुनून के साथ, ईश्वर को साक्षी मान के दोस्तों, मैंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया। पहली भर्ती देखा, दूसरी देखा, तीसरी देखा, चौथी देखा, पंचवी देखा। कोई भी फार्म निकल रहा है, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, पुलिस का, आर्मी का, जो भी निकल रहा है सब में फार्म अप्लाई करता चला गया। 1 साल में मैंने 14 भर्ती देखा और 14वें भर्ती में मेरा नंबर आ गया। मैं बलिया से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया दोस्तों। थैंक यू।
अब आप ये समझ सकते होंगे कि जो परिवार बहुत गरीब है, जहां पे कमाना और खाना कल का भरोसा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस परिवार में जब सरकारी नौकरी मिला होगा तो कितना खुशियां मनाई गई होंगी दोस्तों। बहुत खुशी थे हमारे माँ बाप, बहुत उनके आंखों में आंसू था दोस्तों। मुझे भी लगता था कि मैंने यार बहुत बड़ा जग जीत लिया, बहुत बड़ा मैंने काम कर लिया। उसके बाद मैं ट्रेनिंग में चला जाता हूं, पिताजी अपने प्राइवेट नौकरी करते थे, मुंबई चले जाते हैं, वहां से बातचीत होता है, ट्रेनिंग पीरियड समाप्त होने वाला होता है, तो ऐसा होता है कि हम दोनों बातचीत करते हैं कि हमारा ट्रेनिंग समाप्त हो रहा है, अब हम दोनों मुलाकात करेंगे, आप भी छुट्टी लेके घर आइए, मेरी भी छुट्टी होने वाली है, हम दोनों घर पे मुलाकात करेंगे। और एक सप्ताह रह गया था, एक सप्ताह बाद हमारी छुट्टी होने वाली है, तब तक मैं परेड में जा रहा था, अचानक फोन आता है आपके पिताजी एक्सपायर हो गए, हार्ट अटैक हो गया उनको। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा सदमा लगा। शायद इस सदमे को, जो मेरे पिताजी बहुत यंग थे, 45 ईयर्स उनका एज था, बहुत यंग थे, हम दोनों जहां भी जाते थे लोग उनको भाई कहते थे, कि आप दोनों भाई हैं क्या, नहीं बोलते थे हमारा एक बड़ा लड़का है। दोस्तों ऐसा एक बहुत बड़ा दुखद घटना होता है। उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि ये सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं आदमी झेल ही लेता है, ऐसा नो, कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना ही था, प्रकृति से क्या हम लड़ सकते नहीं थे। उसके दौरान फिर आए, नौकरी करने लगे, परिवार चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। तब तक एक बहुत बड़ी और दुखद घटना हमारे परिवार में घटती है कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2006 बैच की जो भर्ती हुआ था, वो सभी भर्ती को निरस्त कर दिया था, जानकारी है? हेलो। तो उस भर्ती में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब उस परिवार में सोचिए कि जो बड़ा चिराग था वो भी बुझ गया, जो एक दहिना हाथ था उस चिराग का वो भी बुझ गया। अभी 4 भाई बहन, दाल रोटी कहां से चलेगा? अब इस बात को इमोशनली अपने लीजिए। यहां पर अगर आप अपने घर के परिवार के सदस्य हैं, आप अपने आप को कुछ समझते हैं, तो आप अपने आप को मान के देखिए कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ऊपर से कई लाख रुपए कर्जा, 10% इंटरेस्ट पे, लोगों का फोन आ रहा, मेरा पैसा चाहिए, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उस समय हिम्मत से काम लिया, ईश्वर को साक्षी मान के मैंने कहा भाई साहब पैसा दे दूंगा, अगर जिंदा रहूंगा तो आपको मैं पैसा दूंगा, आपको जान से मारना मार दीजिए, मैं पैसा कहां से दे दूं, धैर्य रखिए, मैं 100% आपको पैसा मैं कमा के दूंगा। और तब तक परिवार के दाल रोटी के लिए प्रॉब्लम होने लगा। मैं दिल्ली चला गया, वहां 3-4 महीना मैं कंपनी में काम किया, वहां से 4-5 हजार रुपए महीने कमा के घर भेजा था, घर का दाल रोटी चल रहा था। इसके दौरान एक इंफॉर्मेशन मिलती कि आपकी भर्ती बहाल हो गई, मैं वापस चला आता हूं, जबकि भर्ती बहाल नहीं होती है। घर आ जाता हूं, जो 4-5 हजार कमाता था वो भी धंधा बंद हो गया। फिर मैंने वहां के आगरा आया, आगरा काम के लिए आया, और आगरा काम के तलाश में ढूंढ ही रहा था। इसी बिजनेस की जानकारी देने के लिए 2 महान हस्ती जो ढूंढ रहे थे कि कौन मिले किसकी जिंदगी में बदलाव करें, दूसरों को समझा रहे थे प्लान को। और मैंने कहा क्या है जरा मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, संडे को आप आइएगा। और सबसे पहले जो व्यक्ति मुझे बुलाए थे उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं, और एक व्यक्तित्व यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम चाहेंगे मिस्टर महेश जी के लिए, मिस्टर रवि जी के जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों आप सबसे पहले एक लेसन तो अभी यही समझ लो कि जो आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी लगी हुई है दोस्तों, आपको नहीं मालूम है कि ये अपॉर्चुनिटी किसी घर के लिए, किसी परिवार के लिए कितनी खुशियां दे सकती है। दोस्तों आप लोग छिपा के अपने पास रखते हैं, आपको शर्म आती है, आपको झिझक आती है। दोस्तों अगर वो हंसते हमको नहीं प्लान को समझाए होते तो आज हमारे साथ क्या होता। तो आप लोग कसम खाइए, अपने सेल्फ इमेज को हाई रखिए कि मेरे पास जो अवसर है वो दूसरे को, जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों छिपाइए, मैं दूसरे को जानकारी दे दिया। दोस्तों थैंक यू। जानकारी दिया, प्लान को देखा, प्लान में क्या समझ में आया, क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आया। इतना समझ में आया कि काम को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, कंपनी क्या है कोई मतलब नहीं, बस इतना समझ में काम करना चाहिए। क्योंकि अपने पास कुछ था नहीं, काम के तलाश तो मैं ढूंढ ही रहा था, काम के तलाश में तो मैं था ही।
और दोस्तों उस बिजनेस को मैंने पकड़ा। उसके बाद से मैं एक व्यक्ति के गाइडलाइन में आ गया, जो मुझे मेरा एक पिता छीन गए, लेकिन एक दूसरे पिता के रूप में मुझे मिल गए, जिनका नाम है मिस्टर माधव साहब। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए इसके लिए। थैंक यू। तत्काल सर मिलते इनके गाइडलाइन में आ जाता हूं, तत्काल ऊपर से फिर वर्षा होती है, आपकी भर्ती बहाल हो गई, पुलिस की नौकरी भी बहाल हो गई, कल लेटर आ गया घर पे आपको ज्वाइन करना है। मैं आगरा चला जाता हूं घर पे, उधर फिर पुलिस की नौकरी मैं ज्वाइन करता हूं। गोंडा, गोंडा का नाम सुने, लखनऊ गोंडा जी। मैं वहां पे जाके नौकरी ज्वाइन कर लेता हूं, और नौकरी ज्वाइन कर लेता हूं तो 13-14 हजार रुपये सैलरी मिलती है। परिवार की स्थिति काफी गड़बड़, 13,000-14 हजार रुपये मिलता था, कमाने खाने में खत्म हो जाया करता था। अपने पास न घर था, न मुझे लगता कि 4 बहन की मैं शादी कैसे करूंगा, मैं अपनी शादी कब करूंगा, मेरे 3 भाई हैं छोटे छोटे, इनको मैं पढ़ाऊंगा कैसे। नौकरी तो मिल गई थी, ऐसा नहीं जग जीत लिया था। मिलने के बाद जब तनख्वाह आया, कभी भी 3 महीना 4 महीना साल भर तक कुछ भी नहीं हुआ अपने साथ, और साथ में सिक्योर लाइफ था। सिक्योर लाइफ ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन चल नहीं पाता था उतना। नौकरी के माध्यम से देख रहा है कुछ हो नहीं रहा है। तो दोस्तों सिक्योर लाइफ से पहले आप देखेंगे नौकरी मिल भी गया। नौकरी मैं कर रहा था 13,000 14,000, 24 घंटे की नौकरी थी। अधिकारियों का डांट था, छुट्टी मिलती नहीं थी, कोई सपने थे नहीं, कोई लाइफ स्टाइल था नहीं, कभी गाड़ी आ नहीं सकती थी, कभी लग्जरी मोबाइल ले नहीं सकता था, लाइफ में कुछ लाइफ स्टाइल जुड़ नहीं सकता था, कुछ भी नहीं था, एक एडजस्ट करके जीना था। और इस ऐसे ही नौकरी को समाज में शान से बोला जाता कि बहुत बढ़िया नौकरी करता है। तो ऐसा चल रहा था, अपने पास कुछ भी नहीं था, आप देख सकते हैं, कोई नहीं जानता था। अब आती है सिक्योर लाइफ की बारी। ये तो रही सिक्योर लाइफ की बात की। अब सिक्योर लाइफ साथ में मैं कर ही रहा था, तो ज्वाइन तो हर आदमी हो जाता है, हो जाता कि नहीं। तो मैं भी ज्वाइन था, लेकिन काम नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने ऐसे ही फंक्शन अटेंड किया कई, आगरा में फंक्शन अटेंड किया। और आपने जैसे आज ओमवीर जी को रूबी बनते हुए देखा है, हेलो, देखा है, और डायमंड को यहां पर एंट्री करते हुए देखा है, डबल डायमंड को देखा है, इनकी लाइफ स्टाइल को देखा है, इनके पैसे को देखा है, इनके रुतबे को आपने देखा है, आपने देखा है। मैंने भी ऐसे फंक्शन में पीछे बैठ के, कहां पे, कई बार गेट से एंट्री नहीं मुझे मिली। यही आगरा शहर है। सर के डायमंड से में मुझे टिकट नहीं था, लेट हो गया था, बाहर ही खड़ा कर दिया गया। 2-3 घंटे में बाहर ही खड़ा था। आज भी कई लोग खड़े होंगे, बाहर खड़ा था मैं। और देखने के बाद, कई फंक्शन देखने के बाद, सिक्योर लाइफ को काफी स्टडी करने के बाद, 12 साल से हिंदुस्तान में चल रही है, सैकड़ों डायमंड बनाई है, आंखों के सामने डायमंड यहां बनते जा रहे हैं। और मैं भी ज्वाइन हूं, तो क्या मैं नहीं बन सकता हूं? क्या मैं नहीं बन सकता हूं? ऐसा सवाल हुआ मेरे अंदर, और मेरे अंदर से एक भावना जागी कि परशुराम तुम डायमंड बन सकते हो। क्या चाहिए डायमंड बनने के लिए? कंपनी, सभी लोग डायमंड बन रहे हैं, सभी लोग पैसे वाले बन रहे हैं, वही अवसर आपके साथ में है। तो क्या लगता है आप डायमंड नहीं बन सकते हो? ये मुझे विश्वास हो गया दोस्तों, श्रद्धा हो गया। और मैं ईश्वर को बहुत साक्षी मान के काम करता हूं कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। उस दिन से मैंने ईश्वर को साक्षी माना, और इस बिलीव के अंधविश्वास के साथ मैंने काम करना चालू किया। इस काम को, सिक्योर लाइफ को जानकारी देना चालू किया कि मैं इसको अब जीत के रहूंगा। तो दोस्तों हमारे अपलाइन से पास गया, बोलो सर क्या क्या करना पड़ेगा? सर लोग बताए, कुछ हमको टिप्स दिए, कुछ हमको मंत्र बताए। बताइए, अगर आप काम करते हैं तो आप यहां से पैसे वाले बन सकते हैं। दोस्तों मैंने सोचा कि यार इतना जबरदस्त बिजनेस मिला हुआ है, इतने बड़े बड़े मेंटर मिले जो आपको गाइडलाइन कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं। और ऑलरेडी कई पीढ़ियों से हमारी जो परिवार की गरीबी है चली आ रही, किसी ने गरीबी को तोड़ नहीं पाया, और अपने पास एक मौका मिला हुआ है, तो इसको मैं तोड़ के रहूंगा। हो सकता है इस सिक्योर लाइफ का फायदा मेरे स्ट्रगल से, मेरे प्रयास से, मेरे काम करने से, मेरे खून पसीना बहाने से, इसका आनंद, इसका फायदा मुझे ना मिले, लेकिन अभी से जो आगे की पीढ़ी आएगी, उस पीढ़ी को मैं गरीबी से निकाल के रहूंगा। दोस्तों यही सिर्फ एक लक्ष्य के साथ इसको काम करना शुरुआत किया। थैंक यू।
और ये बिजनेस का स्वरूप कुछ इस तरीके से है, जब आप काम करने चलेंगे, कोई भी आप काम करेंगे, आदमी हो सकता है आपको कुछ नहीं कहता है, लेकिन जहां यहां पे काम करने वाली बात है, यहां पे जिंदगी बदलती है। जैसे यहां पे आदमी काम करने को चालू करता है, मार्केट में अनेक प्रकार के लोग आपको मिल जाते हैं, आपको सलाह देते हैं। हम गरीब, हमारे घर में अच्छे अच्छे, हमारे गांव में बड़े बड़े लोग रहा करते थे, लोग हमको सलाह देते, देखो ये फंस गया कहां पर, ऐसा हो जाएगा वैसा। किसी को बुलाता तो कोई मेरी बात सुनता नहीं था, लोग चैलेंज मारते थे, तरह तरह की बातों को बोला करते। मैं सर से बोलता, यार सर कोई मानता नहीं मेरी बात को। तो सर ने कहा कि देखिए प्रसाद जी, कोई भी आदमी अगर तरक्की की तरफ जाता है, हवाई जहाज अगर उड़ता है तो हवा का झोंका उसको लगता है, और शायद अगर हवा का झोंका उसको प्रतिक्रिया ना करे तो हवाई जहाज उड़ नहीं सकता। यस और नो? और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा है। देश की आजादी के लिए कोई भी नहीं सोचा कि देश की आजादी के लिए क्या करना पड़ेगा। एक दुनिया का सबसे महान लीडर आया और कहा हम देश को आजाद कराएंगे। वो निकला तो लोग बोलते थे कहां कुछ होने वाला, इसके साथ मत जाइए, जेल में डलवा देगा। कोई भी बात उनको नहीं माना। राइट बंधुओं ने जब हवाई जहाज का आविष्कार किया, कहा कि हम लोहे को हवा में उड़ाएंगे, तो लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, ये दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। धीरू भाई अंबानी ने अपने व्यवसाय के चालू किया, एक दूरदृष्टि रखा कि मैं बहुत बड़ा कंपायर खड़ा करूंगा, लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको लोगों ने डिमोटिवेट किया। हर क्षेत्र में जो आदमी बहुत ऊंचाइयों पहुंचा है, उसको इसी समाज ने डिमोटिवेट किया है। और परशुराम जी, आप भी अगर यही काम करने चले हो, आप भी अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए चले हो, तो लोग आपको भी ऐसा बोलेंगे। अभी आपको ये सोचना कि आप इनके बातों में आते हो कि जैसे सफल लोगों के साथ भी है उनकी बात को आप मानते हो। मैंने कहा सर जो आप बताओगे वही मैं करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, क्या ऐसा आपके साथ होता है? होता है दोस्तों। सक्सेस का रास्ता ही यही है, यही रास्ता ही है, यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं इसके अलावा। थैंक यू। दूसरी बात, मैंने कहा ठीक है सर मैं झेलने के लिए तैयार हूं, और मैंने अपना एक लक्ष्य रखा सामने, अपना एक विजन रखा, अपना एक ड्रीम रखा कि मुझे गरीबी हटाना है। दुनिया कुछ भी बोले, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं किसी के सुनने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ अपलाइन जो सिस्टम बोलेगा वही करने वाला। दोस्तों, मैंने इधर इस कान से सुना, इस कान से निकाल लिया दोस्तों, और काम करना चालू किया दोस्तों। तो मेरे साथ रास्ते में सक्सेस में जो होता वही हुआ क्या, मैं लोगों को प्लान दिखाता था, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे। 9 महीना मैंने लगातार प्लान दिखाया, 9 महीना में मेरा 1000 का चेक बना दोस्तों, 1000 का चेक, कोई ज्वाइन नहीं करता था। थैंक यू। कोई ज्वाइन नहीं करता था। सर बताते थे, सर के पास सर कोई ज्वाइन नहीं करता है, क्या करे? सर बताते थे। सक्सेस का फार्मूला जानना चाहेंगे परशुराम? मैं आपको बार बार नहीं समझा पाऊंगा, एक बार मैं आपको समझा देता हूं, आप उसको अंधविश्वास कर लो। कहा सर साहब बता दीजिए हमको क्या मुझे करना है। सर ने एक बार मिस्टर नरसिंहवाल का वीडियो देखा, मिस्टर माधव सर का वीडियो देखा, ओम प्रकाश जी का देखा, और सर के गाइडलाइन में लगा रहा। सर मोबाइल के माध्यम से हमारे घर जाके, हमारे सिटी में जाके हमको समझाते रहे। उन्होंने एक फार्मूला मुझे बताया, कहा यही फार्मूला आपको लागू करना पड़ेगा, इस पे अगर आप चलते जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने कहा सर कौन सा फार्मूला? उन्होंने कहा आपको फार्मूला एक ही है कि जिस तरीके से एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के सोचा, अपना एक एम बनाया कि मुझे उजाला करना है, दुनिया कुछ भी बोलती थी, उसको भी वैज्ञानिक उस पर हंसते थे। आपको पहला एक्सपेरिमेंट करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना, आपको तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा जब तक बल्ब का आविष्कार नहीं हो जाता है। थैंक यू। इब्राहिम लिंकन को बताया कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप उसकी हिस्ट्री को देखिए, अगर उसे राष्ट्रपति बनना है तो उसे तब तक चुनाव लड़ना पड़ेगा जब तक वो राष्ट्रपति नहीं बन जाता है। थैंक यू। अमिताभ बच्चन को आप देखिए, अगर उसे एक सुपरस्टार